देखिए, जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। यूएस मेड M4 राइफल के साथ साथ AK-47 का इस्तेमाल आतंकियों द्वारा किया गया था। 200 से ज्यादा बुलेट्स दागी गई थी आतंकियों द्वारा, और खासतौर पर इसमें वो चीन में निर्मित स्टील कोर बुलेट थी। ये स्टील कोर बुलेट वही बुलेट्स है जिनका इस्तेमाल 1 जनवरी 2023 में 7 हिंदुओं की निर्मम हत्या में लश्कर के आतंकियों द्वारा किया गया था। इस वक्त रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, इकलौता ऐसा चैनल जो ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहा है ऑपरेशंस की पल पल की अपडेट। और जांच में बड़ा खुलासा हुआ है किस तरह की बुलेट्स का इस्तेमाल हुआ। एक चीज और जो निकलकर सामने आई है कि 23 तारीख और 28 तारीख दो जो बड़े हमले हुए थे। 23 तारीख को जो हमला हुआ था जिसमें कि एक भारतीय सेना के जवान के भाई जो कि सरकारी कर्मचारी था शाहदरा शरीफ में, जिसे मार गिराया गया था, उसके लिए M4 कार्बाइन का इस्तेमाल किया गया था आतंकियों की तरफ से। और वही M4 कार्बाइन का इस्तेमाल जो है वो किया गया था जम्मू कश्मीर के बात की जाए उधमपुर के बसंतगढ़ में, जब VDG मेंबर को जो है मौत के घाट उतारा गया, आतंकियों ने M4 कार्बाइन का इस्तेमाल किया था। अब एक बार फिर जो है M4 कार्बाइन और AK-47 का इस्तेमाल किया गया है। लगातार सरजीवन आपको ग्राउंड जीरो से विजुअल्स दिखा रहे हैं जहां ऑपरेशन लगातार जारी है। और इस बीच सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कुछ देर बाद जो है माना जा रहा है कि कुछ और जो परतें हैं वो खुलेंगी कि आखिरकार आतंकी कहां से आए थे, कितनी देर से आतंकी यहां पर एक्टिव थे। क्योंकि अभी चंद मिनट पहले ही FSL की टीम यहां पर पहुंच गई है। एमुनिशन का इस्तेमाल कब कैसे हुआ, कुछ फिंगरप्रिंट्स क्या स्पॉट से मिले हैं, हर एक चीज की गहन तलाशी जो है वो इस वक्त FSL की टीम कर रही है ताकि आतंकियों के जो आका हैं उन तक पहुंचा जा सके। और उसके साथ साथ जो आतंक समर्थक 6 जिन्हें हिरासत में लिया गया है उन्हें जल्द से जल्द जो है उनसे कुछ अहम तथ्य निकाले जाएं। मैं सरजीवन से कहूंगा आपको विजुअल्स दिखाएं, एक्सक्लूसिव विजुअल्स। भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस को हेलीकॉप्टर के जरिए ऑपरेशन साइट पे इंडक्ट किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर देख रहे हैं। एयरबोर्न जो है ऑपरेशंस इस वक्त किए जा रहे हैं। किस तरह से MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है स्पेशल फोर्सेस को एयर ड्रॉप करने के लिए। एक्सक्लूसिव विजुअल्स हम आपको लगातार ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए खास तौर पर पैरा फोर्सेस को ड्रॉप किया जा रहा है क्योंकि उन जगहों पर जहां पर पहुंचने के लिए ज्यादा समय लग सकता है और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, वहां अब एयरफोर्स अपने भारतीय सेना जो है अपने MI-17 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर स्पेशल फोर्सेस को इंडक्ट कर रही है। जड़ावाली गली से लगातार जो है तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं जड़ावाली गली में, वहां पर मीटिंगों का दौर जारी है। और वहीं हवा के जरिए अब ना सिर्फ पहले नजर रखी जा रही थी, अब फोर्सेस को ड्रॉप भी किया जा रहा है ऑपरेशन साइट में। ये इस ऑपरेशन में एक नया स्तर है। इस ऑपरेशन में ना सिर्फ अब ग्राउंड से बल्कि हवा से भी आतंक पर प्रहार करने की कोशिश जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल कर रहे हैं। तमाम आला अधिकारी जिसमें से कि कमांडर 16 कोर व्हाइट नाइट कोर मौके पर मौजूद हैं, उसके साथ साथ ADG जम्मू जोन अनंत जैन मौजूद हैं। और अब आप देखिए किस तरह से स्पेशल फोर्सेस को ड्रॉप करते हुए ये हेलीकॉप्टर जो है वो दूसरी साइड जा रहा है। लगातार ये पल पल के विजुअल्स हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं क्योंकि आतंकी वहां छिपे बैठे हैं, उनको तलाशा जा रहा है। और देखिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। कहां ठीक है आतंकी, उनको घेरा गया, उनकी तलाश की जा रही है। और इस अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए बढ़ते आगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले में एक एयरफोर्स जवान शहीद हो गया जबकि कई घायल हो गए हैं। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। 1 मिनट की रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। एक दिन पहले एयरफोर्स के जवानों पर आतंकी हमला हुआ था जिसमें एक जवान शहीद हो गया जबकि कई जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे जिन्हें जम्मू कश्मीर के उधमपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में कल देर शाम भारतीय वायुसेना के काफिले पर बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसमें भारतीय वायुसेना के 5 जवान घायल हो गए। एक जवान उनमें से ने शहादत हासिल की है। इस वक्त हम सुरनकोट में मौजूद हैं और यहाँ भारतीय सेना ने आतंकियों की तलाश के लिए बड़ा अभियान चलाया है। जानकारी के मुताबिक शनिवार शाम करीब 5:30 बजे आतंकियों ने IF की गाड़ी पर घात लगाकर हमला कर दिया। बताया गया कि 4 आतंकियों ने एयरफोर्स की गाड़ी को निशाना बनाकर करीब 200 राउंड फायरिंग की। इस हमले की जिम्मेदारी PAFF यानी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली है। सेना आतंकियों को पता लगाने के लिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पुलिस ने आतंकी संगठन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुनादी की। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर।
जम्मू कश्मीर में टेरर मॉड्यूल के खिलाफ सुरक्षा बलों ने एक्शन तेज कर दिया है। कहीं आतंकियों और उनके रिश्तेदारों के घर कुर्क हो रहे हैं तो कहीं मुनादी की जा रही है। तस्वीर किश्तवाड़ की है, जहां ढोल बजाकर और स्पीकर पर मुनादी की घोषणा करती पुलिस नजर आई। पुलिस प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमाते इस्लामी के खिलाफ एक्शन में है। इसके लिए पुलिस स्थानीय लोगों को स्पीकर पर चेतावनी दे रही है। पुलिस का साफ कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर के किसी भी शख्स का इस संगठन से कोई नाता मिला तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात इस्लामी पर 2 महीने पहले ही केंद्र सरकार ने 5 साल का बैन बढ़ा दिया है। इसको 28 फरवरी 2019 को बैन किया गया था। संगठन पर देश के खिलाफ काम करने के आरोप हैं। सरकार ने पाया कि इससे जुड़े कुछ सदस्य अभी भी देश के लिए खतरा बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लालू यादव के ट्वीट को लेकर सियासी हलचल शुरू हो गई है, बल्कि और ज्यादा बढ़ गई है। चुनाव को लेकर एक तरफ लगातार बयानबाजी का दौर जारी है, वहीं लालू यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है मोदी सरकार को लेकर ट्वीट किया और लिखा कि यह चुनाव मरने का नहीं है। लालू यादव ने सोशल मीडिया पर यह लिखा है। उन्होंने लिखा कि जिंदा रहने की लड़ाई का चुनाव है ये, मोदी सरकार आई तो संविधान खत्म हो जाएगा। बार बार विपक्ष की ओर से ये बात कही जा रही है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही है कि विरोधी इतना ज्यादा डर गए हैं, लड़ नहीं सकते हैं प्रधानमंत्री से, तो इस तरह से अफवाह फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं और झूठ की राजनीति करके चुनाव जीतना चाहते हैं। और देखिए, लालू यादव के ट्वीट के बाद अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने ट्वीट कर कहा कि आखिर संविधान खतरे में कहां है। चुनाव हो रहे हैं, नेता प्रचार कर रहे हैं और संविधान कहां खतरे में है। लालू यादव को कहां लग रहा है कि संविधान खतरे में है, कौन सी बात संविधान के मुताबिक नहीं हो रही है। तो लालू यादव के ट्वीट के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है, प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं और ये ताजा प्रतिक्रिया बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने दी है। संविधान कहाँ खतरे में है? कौन ऐसी बात हो रही है जो संविधान के मुताबिक नहीं है? अभी तो चुनाव हो रहा है और सारे नेता, राजद के नेता सहित अपनी अपनी पार्टियों के लिए वोट मांग रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री मांग रहे हैं। इसमें कहाँ संविधान खतरा में? वोट मांगना संविधान के खतरा में होता है क्या? और इधर चिराग पासवान ने भी लालू यादव के इस ट्वीट को लेकर पलटवार किया है और ये कहा है कि एक ही बात को कितनी बार दोहराएंगे, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती और कितनी बार लोगों को इसी बात से डराओगे, ये कहना है चिराग पासवान का। क्योंकि लालू यादव ने ट्वीट करके लिखा था कि संविधान खत्म हो जाएगा, ये चुनाव मरने का नहीं जिंदा रहने का है। भाई ये लोग एक ही बात को कितनी बार बोलेंगे? कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। कितनी बार लोगों को इसी बात का डर दिखाया जाएगा? आज 10 साल से मेरे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। इन 10 सालों में बताइए कौन से संविधान को खतरा आ गया, कौन से आरक्षण पर खतरा आ गया, कौन से लोकतंत्र पर खतरा आ गया? ये लोग अपना जवाब क्यों नहीं देते? कांग्रेस की गोद में जो लोग बैठे हैं, क्या ये वो कांग्रेस नहीं है जिसने आपातकाल लगाने का काम किया था? एक्चुअल मुद्दों से ये लोग जनता को भटकाना चाहते हैं और ये अपनी जात पात धर्म मजहब की बांटने की जो राजनीति, जो राजद कांग्रेस का कल्चर रहा है 90 के दशक से, उस कल्चर को ये लोग बढ़ावा देना चाहते हैं। और आरजेडी अपने सहयोगी दलों को लेकर उनके बलबूते पर सत्ता में आने को ललायत बैठी है, जिसकी राजनीति का आधार ही मुस्लिम यादव समीकरण है। लेकिन तेजस्वी यादव ने हिंदू मुस्लिमों को बांटने वाला बयान दे दिया है और इतने से ही उनको खुशी नहीं मिली तो सेना में भी हिंदू मुसलमान कर डाला है। अब पीएम मोदी ने कैसे तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है, इस रिपोर्ट में देखिए।